अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। मुल्तान को बदलने के दावे हर हुकूमत करती आई है और मुल्तान की अगर हम बात करें तो तमाम तर सियासी जमातों ने मुल्तान पर रूल किया है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं और दोनों जमातों ने मुल्तान से जो सीटें हैं वो भी विन की हुई हैं। लेकिन जो मुल्तान की डेवलपमेंट है वो कौन करेगा, ये सबसे अहम सवाल है। आज हम आपको मुल्तान के उन इलाकों में लेके जाएंगे जहां पर साल गुजर गए, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। लोग अभी तक इंतज़ार में हैं कि किसी को इस बात का एहसास हो जाए, किसी को इस बात का ख्याल आ जाए कि उनके दुख का मदावा हो जाए। हम इस वक्त मुल्तान के पीरा गैब रोड पे मौजूद हैं और पीरा गैब रोड की बात करें तो उसको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2 से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ये रोड नहीं बन पाया। रोड टूट फूट का शिकार है, हर जगह पत्थर बिखरे दिखाई देते हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। रोड की कंडीशन अगर दिखा सके कामरान तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेन चौक का हाल क्या है इस वक्त और आवाम इस वक्त कितनी परेशान है। अगर हम ट्रैफिक की सूरत हाल दिखा सकें, कामरान अगर कैमरा उस तक मूव कीजिए, दिखाएं कि लोग कितनी मुश्किल से गुजर के जाते हैं। और जी मैंने कहा 3 साल, आप कह रहे हैं 7 साल हो गए। 7 साल हो गए सर, इधर को रोड नहीं बन रहा है। यकीन कर हम जाते हैं, सवारी हमारे को बददवा देती है, भाई किधर फंस गए हम इधर से ला के। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुन रहा सर। कमिश्नर मुल्तान कह रहे हैं कि मैं मुल्तान को खूबसूरत बना रहा हूँ, डीसी मुल्तान कह रहे हैं कि डेवलपमेंट शुरू कर दी, लेकिन जहाँ कोई नहीं आया। सर कोई भी नहीं है, मीडिया वाले आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कोई नहीं चक रहा इसको। एमएनए एमपी यहाँ पे आया हो? सर इसका नहीं पता, बाकी आपके सामने यहाँ से लेके तोड़ वापडा गेट तक यही हाल है। हर जगह यही हाल हो। कहते हैं यहाँ से लेकर कितने किलोमीटर का रास्ता बनता है? तकरीबन सर है कोई 2-2.5 किलोमीटर बन जाता है। 2 से 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता। एक और यहाँ पे बच्चा जा रहा है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कितनी मुश्किल होती है इस रोड से गुजरना, कितना मुश्किल है? सर यहाँ से गुजरना तकरीबन काफ़ी मुश्किल हो चुका है। आगे थोड़ा सा 2 किलोमीटर के फासले पे गवर्नमेंट स्कूल है, रोज़ाना सिस्टर को लेना होता है और बंदे की बस हो जाती है। आप ट्रैफिक देख सकते हैं, एक रोड पे डबल ट्रैफिक है, बीच में ट्राली वाले भी हैं और यूनिवर्सिटी की बसें वगैरह भी होती हैं, तो बिल्कुल बस हो जाती है। कोई हाल नहीं है इस रोड पे चलने का? कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है। कहते हैं बस हो जाती है, ये स्कूल की वैन से आ रही हैं, कमाना का दिखाएं तो ये इस तरह लोगों को प्रॉब्लम होता है। बच्चे यहाँ पे स्पेशली स्कूल के टाइम, सुबह के वक्त भी यही हालत होती है, दोपहर के वक्त भी और शाम के वक्त भी यही हालत होती है। ज़रा हम आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो हालत है, कई साल से ऐसी सूरत हाल है। कमिश्नर मुल्तान का दावा है कि हमने मुल्तान को खूबसूरत बना दिया, मुल्तान के चौक बना दिए, जहाँ कोई नहीं आया। तकरीबन ये 1 साल से ऐसे पड़ा है, लोग परेशान है, रास्ते बंद हो जाते, ब्लॉक हो जाते हैं। ये रास्ता इधर सारा तंग पड़ा है। ये खुद देखें ना, दोपहर का टाइम है फिर भी इतना रश है। हालांकि इस टाइम तो मुल्तान की सड़कें सुनसान नजर आती हैं, होती हैं, लेकिन पता नहीं कोई पूछने वाला कोई नहीं। तकलीफ परेशानी कितनी होती है? बहुत परेशानी है। ये बड़ी मुश्किल से ना ज़ीरे आला ने ये रेडियाँ हटाई, ये रेडियाँ सारे चौक बंद कर देती थी। हाँ जी, लेकिन वो तो हट गए, लेकिन रोड नहीं बना। रोड नहीं बना अभी तक। हाँ, सारा रोड सारा पटा हुआ, देखो रोड तक। 2 किलोमीटर होगा अंदाजा? अंदाजा 2 किलोमीटर। एमएनए एमपीएस भी नहीं आए? कोई है ही नहीं है मैंने एमपी इधर का। किससे जाके कहें हम? कोई सुनते नहीं है। कोई सुनते नहीं है। हाँ, मेरे घर के साथ ही घर है, खंबा वो उखड़ा हुआ है, गिरने वाला है, उसको कोई नहीं ठीक करता। कंप्लेन की है? कंप्लेन किए 6 महीने हो गए, उसके बावजूद भी कोई नहीं सुनता। कोई नहीं आता जी। वो डिमांड नोट बना के देते, सरकारी खंबा, डिमांड पैसे दें तो फिर वो काम हो जाएगा सही। गुफ्तगू है आवाम की, आम शहरियों की। वो कहते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है, आम आदमी के दुख का मदावा कोई नहीं करने वाला, सिर्फ बयानी बातों से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है और काम के लिए कोई तैयार नहीं है। आप बताइएगा कितनी परेशानी का सामने आप लोगों को? ये सारे दुकानदार भी परेशान होते हैं, कस्टमर भी परेशान होते हैं। पहले कुछ अर्सा पहले यहाँ पे इतना गहरा खड्डा था, उसमें औरतें गिर गई हैं, इतना नुकसान हुआ है, उनकी टांग टूट गई। सारा यहाँ पे वो बंद कराया। यहाँ पे हादसा भी हुआ? हाँ जी, 2-3 हादसे, कार अंदर चली गई थी इधर, उनको सारों ने जोर लगा के बाहर निकाला बड़ी मुश्किल से। बहुत ही परेशानी हो रही है, कोई अमल
नहीं हो रहा इस यानी हादसात हुए, लोग जख्मी हुए, लेकिन किसी को परवाह नहीं है, इंतजामिया टच से मस नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइएगा, बच्चों को स्कूल से वापस लेके आ रहे हैं, रोड सारा टूटा हुआ है, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है रोड की वजह से। ये काफ़ी अरसे से रोड ऐसे पड़ा है, आते जाते बहुत तकलीफ होती है और सुबह शाम ये हाल होता है। सुबह शाम यही हाल है, कोई सुनने वाला भी नहीं है यहाँ। कह रहे हैं मुल्तान के चौक बना दिए, मुल्तान में डेवलपमेंट ले आए, मुल्तान में ब्यूटिफिकेशन ले आए। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन ये रोड जो है ना, बेसिकली तो यही है ना। अगर रोड बनेगा तो आम को जो है ना सहूलत मैसर रहेगी ना। जब रोड ही टूटा फूटा है, यहाँ तक कितने शहरी यहाँ से गुजरते होंगे? हज़ारों शहरी गुजरते होंगे। हज़ारों शहरी यहाँ से गुजरते हैं, रोज़ तकलीफ से ही गुजरते हैं सारे। रोजाना हज़ारों शहरी इस रोड से गुजर कर मुल्तान के जो बाकी दफातर हैं वहाँ भी जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जाती हैं, तलबात जाती हैं, लेकिन ये रोड नहीं बना। डेवलपमेंट के नाम पर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जो पब्लिक के मसाइल हैं उनको कौन हल करेगा, ये सबसे मेन सवाल उठाया जा रहा है। आप बताइएगा, कितनी परेशानी का सामना है आप लोगों को? बहुत परेशानी है जी, यहाँ तो हालात ही बड़े ख़राब हो रहे हैं। इधर कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं किसी की सुनता है, सब खाने वाले हैं। ये सामने एक ट्रैक्टर आया, कह रहा है ये क्या करने आया है? ये जी सड़क बनाएंगे ना, अभी बनेगी, अभी काम शुरू नहीं हुआ अपना। साल हो गया पूरा पाड़े हुए, पहले भी ऐसे ही देख रहे हैं इसको। ऐसे ऐसे। एक साल हो गया, कहते हैं आज बनेगी कल बनेगी और काम नहीं हुआ। भाई कितनी परेशानी होती है रक्षे? परेशानी बहुत होती है सर जी, ये रोड सारा टूटा फूटा है, 10 साल हो गए, रोड अभी तक नहीं बना। ठीक है, अब क्या करें, सारा रोड जहाँ भी चले गए सवारी ले गए, सारा रोड टूटा फूटा है। सीवरेज जहाँ पे डाली गई थी उसके बाद रोड नहीं बना? उसके बाद कोई रोड नहीं बना, आज से 10 साल हो गए, रोड अभी तक नहीं बना। अभी तक नहीं बना जी। सिंह जी रक्षा भर के लेके जा रहे हैं। भाई बताइएगा, यहाँ से जाना कितना मुश्किल है? बड़े तंग है, हड्डियाँ खचकियाँ पाइया रक्षे तक, मतलब इतना आमदन कोई नहीं जितनी बंद रोड हो पई है। बड़े तंग है इस रोड तो असा। तेरा कमेंदे हो ला देंदे हो वापस? ऐसे थे शाम में ऐसे थे, शामी कमाओ सुबह दूते लाओ, जेले मिस्त्री दुकाना खुले पहले मिस्त्री पीछे रोजी। हमारे सो कितना मुश्किल थी ना इस रोड तो गुजरना। याद आई मेरी हड्डियां बज दिया, मेहनत करके फ्रंट ते सीट दी, याद आई पुत्र मेरी हड्डियां बज दिया, नो लै गई अग्गा पैदल वैसी बुढ़ी सवानी है भाई। हमारा रोड नहीं बना हुआ, मुश्किलात होती हैं। वो तो उनको बनाना चाहिए ना, जो इंतजामिया के लोग हैं। हाँ इंतजाम है ना। अग्गा पैदल वैसी, पूरा किराया भर के भी पैदल वैसी। हाल आप देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो रक्षे पर या बाकी बाइक पे सवारी करते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमने पैदल यहाँ से गुजरना है, क्योंकि जहाँ से गुजरते हुए जितना ज़्यादा, वो ये कह रहे हैं कि हमारी हड्डियों का कबाड़ा हो गया और कुछ समझ नहीं आती कि हमारे साथ हो क्या रहा है। भाई जी ने बताइएगा कितनी परेशानी होती है यहाँ से गुजरते हुए? परेशानी तो बहुत होती है। हमारी वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि आवाम के मसले हल करें, वो तो अब नहीं कर रहे ना। बहुत गनी रोड का भी ये हाल है, पीरा गायब का भी यही हाल है। हाँ यही है, अब देखो ना नवाबपुर रोड वो काफ़ी साल ऐसे पड़ा रहा है। अब इनको चाहिए ना ये सियासत ना करें और आवाम का भला करें। कोई सुनने वाला नहीं है क्या हाल है इस रोड का। और वो ये कह रहे हैं कि सरकारी दफातर हैं, यहाँ पे बैंक्स हैं, उसके अलावा स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और यहाँ से हज़ारों की आबादी जो है वो यहाँ से गुजर कर मुल्तान शहर के दीगर जो इलाके हैं वहाँ भी जाती है, सरकारी दफातर में जाती है, लेकिन कोई आम आदमी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरा सिर्फ एक सवाल मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल इंतज़ामिया से है कि मुल्तान शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, अच्छी बात है। मुल्तान शहर के चौक बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन मुल्तान शहर के वो मसले जिनको गुजरे कई साल हो गए हल नहीं हुए, आखिर लोगों का, आम आवाम का क्या कसूर है? इस पीरा गैप के आबादी के जो यहाँ की आबादी, उनका क्या कसूर है कि वो ये सारा कुछ भुगत रहे हैं और वो फेस कर रहे हैं रोज़ाना के हिसाब से, सुबह शाम वो इस सारी सूरत को फेस करते हैं। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या पंजाब हुकूमत को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या हमारी डिवीज़नल इंतज़ामिया को मुतहरिक नहीं होना चाहिए? क्या डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को नहीं आना चाहिए यहाँ पे और देखना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है और ये मसला हल कराना चाहिए? हम मज़ीद बात करेंगे और आपको मज़ीद इलाकों में भी लेके जाएंगे, वहाँ भी आपको मुल्तान की डेवलपमेंट के हवाले से बताएंगे। और मैं भूल गया मुल्तान के उन MNAs को, उन MPs को जिन्होंने वादा किया था मुल्तान की खिदमत करने का, मुल्तान को बदलने का, आज वो भी खामोश बैठे हैं। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम बात कर रहे हैं मुल्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, हम इस वक्त पहुँचे हैं हसनाबाद गेट नंबर 2 पे। हमने आपको पहले पीरा गायब की सूरत हाल दिखाई, अब हम इस इलाके में पहुँचे हैं। एक और चीज़ पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं प्रोग्राम, यहाँ लोगों से बात करने से पहले, ये जगह अगर आप देख सकें, कामरान दिखा सके, तो ये यहाँ पे एक नाला बनाया गया था ताकि जो सीवरेज का यहाँ पे जो पानी है वो यहाँ से उसकी निकासी बेहतर अंदाज में हो सके। और ये नाला अगर हम दिखा सकें, कामरान अगर इस साइड पे दिखाएं, तो ये यहाँ से गुजर के जा रहा है, लेकिन इसकी बंदिश की वजह से अब जो सीवरेज का पानी है वो रोड पे है। ये ज़रा कामरान दिखाएं तो इस पूरे रोड पर जगह जगह ये गंदा पानी मौजूद है सीवरेज का, जहाँ से ये बच्चे गुजर के जा रहे हैं। सिर्फ इस जगह पे नहीं है, अगर रोड के उस पार अगर दिखाए कामरान, तो वहाँ भी आपको तालाब बने दिखाई दे रहे होंगे। और इसमें कभी कभार ये पूरा पानी रोड पे आ जाता है और कभी ये साइडों पे सारा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम ज़रा शहरियों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये सूरत हाल कब से बनी है, कोई कंप्लेन दर्ज कराई तो अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ और किस को कराई थी। क्या हाल है आप? जी अस्सलाम जी, जो सारी सूरत हाल है, यहाँ पे नाला भी सीवेज का बना हुआ है और बिल्कुल एक बिल्कुल रिसेंटली अभी ये चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी और कमिश्नर डीसी साहब की मेहरबानी है कि ये बरसाती पानी के लिए उन्होंने नाला डाल दिया था। और ये कारपेटिंग भी सारी अभी चौक मारा वाले से लेके पूरा खाद फैक्ट्री से आगे तक हुई है। तो ये हमारे टैक्सों के पैसों से बने हैं और ये मेहरबानी है सीएम साहब और कमिश्नर साहब की कि यहाँ पर उन्होंने फंड दिए हमें डेवलपमेंट। लेकिन अब ये दुकानदारों ने सारा का सारा फुटपाथ के साथ उन्होंने मिट्टी डाल के बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। अब पानी अगर बारिशें आती हैं तो पानी रोड पे खड़ा होगा और ये गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए अरबों रुपए का फंड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मेहरबानी करके ये दुकानदारों ने जो डाला हुआ है कचरा और ये मिट्टी डाली हुई है, तो ये तो हटाए जाएँ। और उनको मतलब बाहर वासा वालों से रब्ता किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई यहाँ पर एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे सीवेज का मसला बना हुआ है, जगह जगह पानी जमा है, उस पार भी इस पार भी। ये कब से शुरू हुआ है? ये तकरीबन पिछले कोई 1.5-2 महीने से स्टार्ट है और कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया वासा वालों ने। किसी ने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई गई? लोगों ने बहुत मरतबा गए हैं लोग कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन वो खाली को जी कर देंगे, देख लेते हैं। लेकिन नया रोड पे रोड भी बैठ जाएगा जब पानी जमा रहेगा सारा दिन। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये तो करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का फंड है गवर्नमेंट ने दिया, तो वो ज़ाया वेस्ट हो रहा है सारे का सारा। पानी आएगा और ये ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ट्रैफिक गुजरी आप देखें कि ये सारे का सारा कारपेटिंग ख़राब होनी शुरू हो चुकी है और रोड पे निजात तजावज़ात हैं। ये आगे देखें कि वो रोड कहाँ पर है और आगे सारे ये तरबूज वाले और वो सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं और किसी का ये सामने भी आप देखें कोई एक्शन नहीं ले रहा निजात तजावज़ात वाले। एक जाने तो रोड बना, कारपेट रोड बना, एक अच्छी बात है, लोग उस पर मुतमिन, लेकिन उसके साथ जो दीगर मसाइल हल होने थे वो नहीं हो सके, वो भी होने चाहिए। पूरा प्लान होता है कि सीवेज की निकासी कैसे होनी है। जब निकासी के लिए आपने एक नाला भी बना दिया, उसके बावजूद भी अगर सीवेज का गंदा पानी रोड पर जमा होगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा? क्या लोगों ने क्योंकि टैक्स का पैसा इसलिए खर्च किया गया था कि खर्च तो इसलिए किया गया था कि आसानी हो, लेकिन आसानी के साथ अभी भी मुश्किल मौजूद है, तो लोग इस पर परेशान हैं। जरा इनसे बात करते हैं। आप बताइए कितनी परेशानी के सामने? बहुत तंग हो रहे हैं भैया, इधर जो भी आता है वो भी तंग है, जो बुजुर्ग जो बच्चा जो भी आता है वो बहुत तंग है। इस पानी से गंदा पानी, बड़ी स्मेल है, बड़ी स्मेल। यहाँ पे गटर खुले हुए हैं, गटर का पानी है, ये देखो सारी जगह। वो देखो पल्ली साइड पे वो जगह बैठ गई है, वो जगह देखो वो जगह बैठ गई है। बारिश के पानी एक कदम आगे आ जाए। हाँ जी, ये रोड के लिए बनाया गया है, इसके लिए तो इन्होंने ठेकेदारों ने ये बनाया और लोगों से पैसे लेकर गटरों के पैप अंदर डाल दिए हैं। अब ये फुल हुआ पड़ा, निकासी है नहीं, तंगी हो रही है। हमारे यहाँ नुकसान तो हो रहे हैं, दुकानें सारे फटी जा रही हैं अंदर से। आप आके देख सकते हैं दुकानों का। ये प्रॉब्लम है कि आप कहते हैं बरसाती नाला आपकी दुकानों के सामने बन गया। वहाँ बन गया और इसकी निकासी नहीं की जा रही। आवाम को बहुत तंगी हो रही है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये तो बदबू से बैठना मुश्किल होता होगा। बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, इतना यहाँ से खड़ा नहीं हो जाता। आप देख लें कितनी बीमारी यहाँ से खड़ा भी नहीं हो जाता। आप बताइएगा कितनी परेशानी का सामना? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। लोगों को नमाज पे आने जाने, कपड़े ख़राब हो जाती है और तंगी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे आते गुजरते स्कूल में जाते तो बहुत मुश्किलात है यहाँ पे। ये पानी का कोई हाल निकालने चाहिए, पानी का यहाँ पे हाल निकालना चाहिए। हसनाबाद में जो इन होना चाहता है वो यहाँ से गुजर के जाता है तो फील कैसे करता है? वो तो हमारी कॉलोनी का सारा मैच ही ख़राब है। तक अंदर एंटर होते ही पानी खड़ा है जगह जगह पे और छींटे गिरते हैं, ना नमाजी यहाँ से गुजर सकते हैं ना। और ये तो मसले मसाइल हमारे तो स्टार्ट से ही हैं। ये सन 62 से कॉलोनी बनी हुई है और हसनाबाद टाउन का जो है ना उसके बाद वाली कॉलोनियाँ बनी हैं जो गुलगश्त, चारुकनाल, उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी है और हमारे हसनाबाद पे कोई तवज्जो नहीं है। ना हमारे MNA साहब तो अब PTI में हैं,
वो तो अपनी जगह पे जब भी रब्ता करते तो वो कहते जी मैं तो अपोजिशन में, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। वो तो अपना रोना रोते होंगे। जी जी। और जो बाकी मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो बात ही नहीं सुनते, वो पता नहीं कहाँ पर फंड आ रहे हैं और कहाँ पर खर्च हो रहे हैं। हमारे बाबर शाह साहब बहुत अच्छे हैं, शेख तारक रशीद साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी नज़र में हसनाबाद गेट नंबर 1 और 2 नहीं है। हालांकि वोटर यहाँ पे उनके अच्छे खासे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी प्रायोरिटी कहाँ पर है ये नहीं समझ आती हमें। तो अंदर क्या हालत है शहर? अंदर तो आप अंदर आएंगे, विजिट करेंगे तो वहाँ पर तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये साथ ही कचरे का उन्होंने वो रखा हुआ है, डंपर का वो आके इन्होंने कंटेनर रखा हुआ है। वहाँ पर आप सुबह के टाइम आए तो वहाँ से तो गुजरा नहीं जाता। और उस सीवरेज के मसले भी हैं। सीवरेज अब काफ़ी अंदर की तरफ काफ़ी बेहतर हालात है। क्योंकि ये इंट्रेंस पे काफ़ी इंट्रेंस पे जी। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू जानी, हमसे इनसे बात करते हैं। आप बताइए कितनी परेशानी का सामना तो ये बदबू और सीवरेज की वजह से? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान है हम इसकी वजह से। चलने का मसला बनता है कि वो देखो कचरे का वो सारा, बहुत परेशान है हम उसकी वजह। काफ़ी परेशानी का सामना, ये आपने गुफ्तगू जानी। हम आपको मज़ीद इलाकों में भी लेके जाएंगे, वहाँ भी सूरत हाल दिखाएंगे कि वहाँ भी क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें मुल्तान की डेवलपमेंट की, हम गए थे पीरा गैप, हसनाबाद और अब हम पहुँचे हैं पुल शीदी लाल से उतर के आए हैं लोहा मार्केट से। तो ये रोड मिलता है और इस रोड की हालत देख लें तो उसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से गुज़रने वालों को कितनी तंगी का सामना है। ये वो रोड हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या आज फिर हम यहाँ पे आ गए और हमने देख भी लिया आप कितनी मुश्किल से रक्षा गुजार रहे हैं, कितनी परेशानी होती है। पहले तो मेरे टायर का अक्षर देखें सर, ये नया टायर दिखाएं। वो कहते हैं नया टायर डाला है, अभी साल नहीं हुआ। इस रोड पे चल के 50,000 दफ़ा आपको अपील कर चुके हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है। लेकिन इंतजामिया के कान पे जू नहीं देंगे। आप बेहतर जानते हो, 50 तो मेरे इंटरव्यू लिए खड़े हो, आपने 50 मेरा इंटरव्यू लिया। आपको बता रहे हैं ये मुल्तान का मेन शॉर्टकट रोड है, जिस तरह से आवाम आसानी से गुजर सकते पूरे मुल्तान में। वो रोड भी सही नहीं है तो क्या करेंगे हम। 30 रुपये सवारी उठाते, पैकेज निकाला हुआ है, सवारी को भी सहूलत और हमारा भी धंधा बन जाता है। अब खाली आ रहे हैं, क्या करें। ये सूरत हाल है। किलो गैस है 320 रुपये मोबाइल है, क्या करें। ये गुफ्तगू जान रहे हैं कितनी, रब जाने का हुसैन जाने। बड़े बड़े बादशाह है, बड़े बड़े सिकंदर है, हाथ से खाली गए, कुछ पल्ले नहीं रहना। ये वो पैगाम दे रहे हैं इंतज़ामिया को कि अगर आवाम की खिदमत करेंगे तो दुआ दी जाएगी, वरना यहाँ से गुजरते। आप बताइएगा कितनी मुश्किल का सामना होता है यहाँ से गुजरते हुए? बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी होती है, मिट्टी धूल खड्डे, नहीं आया जाता। कितना अर्सा हो गया इस रोड को? काफ़ी टाइम हो गया। किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी? कोई तवज्जो नहीं, कोई वो नहीं है, देखभाल किसी किस्म की कोई नहीं। काफ़ी अर्सा हो गया, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। ये आप रोड देख रहे हैं, हम आपको मुल्तान शहर के इलाके दिखा रहे हैं, हम आपको नहीं ले गए मुल्तान से बाहर। मुल्तान की डेवलपमेंट की बातें तो सुनी होगी। ये भाई भी, ये लोग खुद आके रुक रहे हैं। भाई बताइएगा कितना मुश्किल है यहाँ से गुजरना? बड़ा मुश्किल है भाई, ये रोड बनवा दे अल्लाह के वास्ते से, बड़ा मुश्किल है। ये हमारे माल उलार हो पड़ रहा है, इसका उलार बिल्कुल ये उड़ जाएगा फिर इसका। आपके मेहरबानी रोड बनवा दो, आप हमारी मजदूरी बढ़वा दो। आप बताइएगा आपको कितनी परेशानी? वो कह रहे हैं कि आप बहुत बस हो गई है। बस हो गई है, धूप में हम बैठे हैं यहाँ पे, रोड है हल्का सा भी रश्का ऊपर हुआ, सारा माल नीचे हाथों से उठाना पड़ेगा माल, इतनी परेशानी होती है। लगे वो मजदूर हैं, वो कहते हैं कि रोड की वजह से माल नीचे गिर जाता है, फिर खुद ही उठा के रखें। कोई एक मसला यहाँ पे नहीं है, एक और भी यहाँ पे शायरी आ रहे हैं। आप बताइएगा ये रोड की जो हालत है, कितनी अजियत में हैं आप लोग? बेटा परेशानी तो काफ़ी होती है, रेडी ख़राब हो जाती है, रिम टूट जाता है, बाज़ टाइम तंगी होती है। बूढ़ा आदमी हूँ, 2 पैसों की रोज़ी करता हूँ बेटा, टूर फिर के। उस रोड की हालत ये कब से है? ये काफ़ी चिर से है बेटा। ये देखे कामरान दिखा है, जो हम कह रहे थे वही हुआ। यही हालत होती है रोज़ाना इस रोड की। और ये आप अंदाज़ा लगाएं, रक्षा ड्राइवर वहाँ बैठे हैं ऊपर, और ये हालत है। ये आप लोग यहाँ पे जमा होंगे, आप ये इसको सेट करेंगे, और यही हालत होती है। ये इंतहाई मुश्किल से वहाँ से उतरने की कोशिश कर रहे हैं और यही हालत होती है। ऐसे ही मैंने आपको बोला ना, रोड बनवा दो आपकी मेहरबानी। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कुछ देर के लिए रुके थे और उसके बाद इनके रक्षे की ये हालत हो चुकी है। यही हालत इनको रोज़ाना के अतबार से ये सामना करना पड़ता है, और यही तंगी, यही तकलीफ़ ज़रा कामरान अगर दिखा सकें तो यहाँ पर
जो लोग आ रहे हैं उनको इसी तरह के सामने तकलीफ़ का सामना होता है। ये इंतहाई भारी प्लेटें हैं जो इन्होंने उठाई हुई है रिक्शे पे, और इसको आप ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा से इसको वो किया जाए, इसको सेट किया जाए, और इसकी तरफ किसी को कोई तवज्जो नहीं। ये आए रोज़ यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। जी अब बड़ी मुश्किल से लोग जमा हुए और उन्होंने इसको सही किया। और जी हालत रोज़ाना होती है। और सर ये तो रोड का ये हाल है कि गाड़ियों को सत्यानाश हो गया है। ये एमपीए बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, लेकिन काम नहीं करवाते। ये पहले तो इससे अच्छा तो पहले रोड था, खड्डे में से गुजर तो जाते थे। इन्होंने पत्थर गिरा के और भी बेड़ा कर दिया रोड का। अब रोड बनाने का नाम ही नहीं ले रहे। इस तरह हादसा रोज़ाना होते हैं, रोज़ होते हैं। गाड़ियों के व्हील टूट जाते हैं, फीते निकल जाते हैं। ये कुछ भी नहीं करते, बस कह देते हैं ये करेंगे, कुछ भी नहीं करते ये लोग। ये ज़रा कैमरा दिखाएं। ये इस वक्त भी इसको यहाँ से निकालना इस वक्त इंतहाई मुश्किल हुआ कर। पता होएगा कि भी ये रोड क्यों नहीं बन रहा, किस वजह तो नहीं बन रहा। इंतजाम में कहती है हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। नहीं बेटा, कब से कोशिश कर रहे हैं ये देखो, ये भी अब गरीब आदमी है, मजदूरी कर रहा है। अल्लाह बेटा आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जी आप अंदाज़ा लगा लें, इस तकलीफ़ का अंदाज़ा सिर्फ यहीं से लगाया जा सकता है कि हम दोबारा दिखाएं तो इस वक्त इनको समझ नहीं आ रही कि हम इसको यहाँ से निकालें कैसे। और इस तरह की सूरत हाल का सामना यहाँ पर रोज़ाना के हिसाब से होता है। और जी हम बार बार तवज्जो इसलिए दिला रहे हैं कि यहाँ के लोग अजियत में हैं, तकलीफ़ में हैं। सिर्फ रोड से गुजरना मुश्किल नहीं है, बल्कि अगर कोई सामान लेके जा रहे हो तो जो हमने आपको लाइव मनाज़िर दिखाए यही हालत होती है। और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि अब इसको ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कैमरा दिखाएं वो क्या कह रहे हैं लोग। ये सिर्फ यहाँ से इन्होंने रक्षा यहाँ से गुजारना है और 4 लोग इसमें इंगेज हुए करें और उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से, क्योंकि रोड बिल्कुल ही खस्ता हालत का शिकार है, टूटा हुआ है और इंतहाई लोग इस वक्त अजियत में हैं और परेशानी में हैं। और यही सूरत हाल का सामना आए रोज़ यहाँ के बासियों को होता है और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हल किया जाए, ताकि यहाँ के जो बासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं जो इस वक्त इस अजियत से दो चार हैं, उनका ये मसला हल हो सके। अब ये रक्षा गुजरा है, वो रुका है, अब उसको भी आप देख लें कि किस तरीके से वो ये यहाँ से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो आसानी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि जी बेहतर हो, मुल्तान शहर बेहतर हो। ये मुल्तान के जो बेटे हैं, मुल्तान के जो मजदूर हैं, वो जिस अजियत से गुजरते हैं सिर्फ इस रोड की वजह से, तो इसकी परेशानी का अंदाज़ा सिर्फ ये लोग लगा सकते हैं कि उनको कितनी तंगी का सामना, कितनी परेशानी का सामना होता है और यही सूरत हाल का सामना है। हम ज़रा आपको आगे भी जाकर सूरत हाल से कहा करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं अलजिलान रोड पर। हमने जिस तरह आपको मुल्तान के मुख्तलिफ शाराएँ दिखाई और बताया कि लोग किस हद तक उनको अजियत परेशानी का सामना होता है। एक जानिब मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन, एक जानिब मुल्तान की डेवलपमेंट का नारा है और दूसरी जानिब मुल्तान के जो लोग हैं वो किस तरीके से सफ़र करें। ये रक्षा आप देख रहे हैं किस रोड की वजह से इसका जो आगे जो व्हील है वो निकल चुका है और यहाँ पर डैमेज होकर खड़ा है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि किस वजह से इनको किस तरह परेशानी का सामना। नियाज़ी साहब ये रोड को देखो, कुछ करो तो फिर है ना भाई, ये सही मेहरबानी करो, रोड को बनवाओ। बड़ी अजियत ही चाहे खड़ोते हैं, कह रहे हैं कि काफ़ी अजियत में हैं और ये लोग कई बार नियाज़ी साहब इतना बंदा मर वंजना तो उनकी एम्बुलेंस से नहीं मान सकती। सही तो मेहरबानी है कि आला मुख्तियार को कहते हैं कि रोड बनवाओ, आवाम दे सुख की देखो। इत लड़ाइयाँ सियासतदान जड़े उन्हें सलमान नहीं अपनी फट्टी लवें दे, शाह महमूद अपनी फट्टी लवें दे, तो रोड दे जो आवाम अजाब बिचाई करोती है। मेहरबानी करके नियाज़ी साहब थोड़ी तो फैलो रखें कि सारे ते मेहरबानी करो। आपको पता है कितने का इसका खर्चा है? 10,000 रुपये मामूली बात है। अगर रेडिएटर टूट गया तो 20,000 है। 10,500 रुपये का नया रेडिएटर है पानी वाला। यार पुल चाहिए सारा, पुल को ये जा नहीं बना सकते। आज को पता लगे कि आवाम सुखी तो कुछ नहीं देख रहे, कितने दुख साकू आए खड़ोते। आप अंदाजा लगाएं लोग कितने गुस्से में। बुगे 4 साल दिए हम निका जा टुकड़ा यो नहीं बन सकता। आमदन सारी ही त्राए रोड ही को लगते पे नहीं के को ये तो यही को नहीं बने दे। आप अंदाजा लगाएं कितना गुस्से में है।
आप बताइएगा कितनी परेशानी का सामना है? बहुत परेशानी है, जो नमाज ही नहीं आते इस रोड की वजह से, नमाज मस्जिद वैरान पड़ी है। बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे यार। पूरे 2 साल हो गए ये टुकड़ा बनाने के लिए, ये सारा रोड़ा पड़ा हुआ है। कितने नुकसान हो रहे हैं लोगों के, पता नहीं कितने परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी, ये साथ ही कब्रिस्तान है। और ये अगर हम आपको दोबारा से ये रिक्शे की हालत दिखाएं तो ये वो कहते हैं इस पर कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्च आना है। कौन जिम्मेदार है? अब वो गरीब आदमी कहाँ से पैसे मैनेज करेगा? वो जो मुश्किल से अपने बच्चों की रोज़ी मुश्किल से करता है, अपने बच्चों को मुश्किल से खाना खिलाता है, वो 20,000 रुपये कहाँ से खर्च करेगा इस पर? और वो उसका नुकसान, वो इसको खाली छोड़ चला गया। आप अंदाज़ा लगा लें उसके दुख की कैफियत, उसकी तकलीफ़ की कैफियत का अंदाज़ा लगा लें। हम ज़रा आगे बात करेंगे। आप बताइएगा कितनी परेशानी का सामना है इस रोड से गुजरना? बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ जी, खड्डे बहुत हैं, सवारी भी परेशान होती है। सवारी को भी परेशानी का सामना होता है। ज़रा यहाँ बात करेंगे इनसे। भाईजान बताइएगा, ये जो अलजिलान और सामने पुल शीदी लाल तक ये जो अजियत और दर्द और परेशानी बनी हुई है, कोई नहीं सोच रहा क्या हो रहा है? ये सामने आप पहले वहाँ दिखाएं, ये उस भाई का आधा सामान तो वहाँ से अब गिरने वाला हो गया है क्योंकि ये खड्डे लग के। आप अस्सलाम वालेकुम। अवाम तो परेशान है, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए ना। कई लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। अवाम ने कई बार इन्हें कहा भी है ये रोड बनाए, कितनी तंगी हो रही है। ये आज से नहीं, काफ़ी अरसे से हो रही है। किसी को कोई परवाह नहीं है यार। परवाह तो हर इंसान करता है, लेकिन आगे कोई ना सुने तो फिर तो सीटों पे बैठे उन्हें कोई परवाह नहीं है। सीटों पे बैठे हैं, कोई परवाह नहीं है। सीटों पे बैठे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। सिर्फ अवाम इस सारे मुसीबत को झेल रही है। और ये कितना अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है भी नहीं। सिविल लाइन डल गई, अब सिर्फ रोड भी डालना है, पत्थर डाल के चले गए। आप बताइएगा क्या? सदर भी हूँ। ठीक है, अच्छा आप इस रोड के सदर भी हैं। इस रोड की तो अब हालत ख़राब हो गई। हालत तो ख़राब है कि सलमान नईम साहब फंड तो ले आए हैं, अब इनकी इम्प्लीमेंट कराना उनका काम है कि कैसे होता है इम्प्लीमेंट। कमिश्नर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें भी 2-3 दफ़ा इस बात से आगाह किया कि इंशाल्लाह ये काम हो रहा है जल्दी। पहले आप ज़रा पीछे दिखाएं क्या हो रहा है। जी यहाँ जी सूरत होती है। जी सूरत होती है। हाँ जी, यही सूरत होती है। किस तरीके से यहाँ से ये लोग बिल्कुल ऐसे गुजरना मुश्किल है, रक्षा टूट जाता है। रक्षा टूट गया उसका? हाँ जी, रक्षा टूटा हुआ है, ये वजह है। हालात नहीं है, हालात तो बिल्कुल ख़राब है। अभी सलमान नईम साहब फंड लेकर आए, उनको कहा तो है, देखें क्या कहते हैं। फंड की तो काफ़ी अर्से से बात गश्त है, आ गया फंड लगे तब है ना। ये अलशान कंपनी वालों के पास आ तो गया, उनके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो गए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, अलशान कंपनी के नाम का ये ठेका है, अगर वो काम नहीं कर रही तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उससे फ़ंड फौरी तौर पे लेके किसी और ठेकेदार को मुहैया किया जाए ताकि वो काम कर सके। नाहल और सुस्त तरीन अलशान कंपनी है, उसने 3 साल से हमारा जीना मुहाल कर रखा है। 3 साल से जीना मुहाल। मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन मैं ये पहले ये हालत दिखाऊँ, कहाँ ज़रा दिखाए वहाँ क्या हो चुका है यहाँ पे। और वो इस वक्त बेबस दिखाई दे रहे हैं कि वो किस तरीके से इसको आगे लेके जाएं। और पहले भी हमने आपको दिखाया था कि रिक्शे का क्या हाल हुआ, और अब ये दूसरी जगह हमें देखने को मिल रहा है कि ये इस वक्त सूरत हाल है और ये इस वक्त काफ़ी परेशानी में बैठे हैं। और यही सूरत हाल का सामना इस वक्त तमाम तर लोगों को है। हम ज़रा जी हमने रिक्शे को दिखाया है जी, मैं वहाँ भी आऊँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि 3 साल से ये प्रोजेक्ट खुडे लाइन लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे खुडे लाइन लगा हुआ है। यहाँ पे कारोबार कितना मुतासर हुआ? सर 100% मुतासर है। गाहक आते नहीं इस रोड पे ऊपर। हमारे कई दुकानदार यहाँ से दुकान छोड़ के चले गए हैं। कई दफ़ा तो मस्जिदों में ऐलान कराया कि भाई ये लोगों के लिए एहतजाज के लिए हमने, ये पत्थर 1 साल हो गया डला हुआ है। यानी कि अलशान कंपनी की मैं 5वीं-6ठी दफ़ा उस नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा उससे कोई ज़ाती वो मामला नहीं है। वो तो ज़ाती किसी का भी झगड़ा नहीं है, वो मुझे कोई मफाद नहीं दे रहा। लेकिन जब उसके पास एक इम्प्लीमेंट है, एक फ़ंड आया है, कम से कम उसको तब शुरू करे वो। अब फंड कभी काम है कि इम्प्लीमेंट कराए। अब सलमान नईम साहब तो फंड ही लेकर आ सकते हैं ना, वो ले आए आगे इम्प्लीमेंट। वो क्या करें, उन्हें खुद तो तारकोल बनाना शुरू नहीं कर देनी सलमान नईम ने, वो फंड लेकर आए। हाँ जी, क्या नुकसान है। पुल तक सारे इतना जा नहीं बना सकते तो फिर की करेंगे। 4 साल हो गए ना सानू इतने रोड तक साल हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सारी सूरत को हम फेस करें। और रक्षा भी यहाँ पे गुजरा है। भाईजान आप बताइएगा, यहाँ से तो जो भी गुजरता है या तो सामान गिरा के गुजरता है, ये तो इंतहाई मुश्किल में यहाँ पे। सर बहुत अजियत से ये वक्त गुजर रहा है, पता नहीं कैसे है। ये तो
10 मिनट का सफ़र भी नहीं है और ये 2-3 घंटे का बन जाता है। और हमारा जो ना ये गाड़ी का नुकसान, हर किस्म का नुकसान और जो थकावट होती है वो अलहदा होती है। सर हम बहुत ज़लील ख्वार हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ के हुक्मरान क्या कर रहे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप बताइएगा। ये रोड टूटे की वजह से हमारी गाड़ी का नुकसान हो गया। आपकी गाड़ी है? हाँ जी। आइएगा, कितना नुकसान हुआ है? देखो स्टीयरिंग सारा टूट गया, सारा ये इसका क्या रक्षा है जो ये बता रहे हैं, और ये अभी यहाँ पे आए हैं और वो बता रहे हैं कि इनका काफ़ी सारा नुकसान हो गया। सारा टूट गया है। ये रोड कभी कोई चीज़ टूट जाती है, कभी कोई चीज़ टूट जाती है। अब देखो ये इतना अर्थ हो गया इस रोड को, पहले बंद रह गया, कितना टूट गया है। अब यहाँ से जब भी जाओ सवारी का भी नुकसान है, ये गाड़ियों का भी नुकसान। अब कोई सुनता ही नहीं है इसका, रोड काफ़ी अर्सा ये बंद रह गया। यहाँ पे कितना नुकसान हुआ अभी? अब ये 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। 5-6 हज़ार मुफ्त में खामा खाम है। ये देखो ये बड़ा है ये सारा। इनका जो बाकी जो सामान था, ये जो इनका टूटा है, ये वो दिखा रहे हैं। ये इस रोड की वजह से सिर्फ हुआ है। ये रोड की वजह से है, ये सालों साल नहीं टूटते हैं। अब ये अभी 1.5 महीने पहले डलवाया, अब ये फिर टूट गया। पहले भी यहीं टूटा था? नहीं, पहले कहीं और टूटा। लेकिन यहाँ पे 1.5 महीना हुआ है आपने ये सेट कराया, लेकिन यहाँ आके टूट गया। यहाँ आके टूट गया। आप अंदाजा लगा लें कि उन्होंने 1.5 महीना पहले ये सारा कितना खर्चा किया था 1.5 महीने पहले? जब तो ये 4-5 हज़ार रुपये का आया था नवा, अब फिर 5 हज़ार आ गया। अब फिर ये आ गया। इतनी कमाई नहीं है, कारोबार नहीं है। हम देखते हैं कि अगर यही हाल एसपी चौक पे हो तो कितने दिन में रिपेयर होती है। अगर हम देखें तो यही सूरत हाल डीसी के रूट पे अगर ये सूरत हाल हो तो वो मिनटों में ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ से आम आदमी ने गुजरना है, आम लोगों ने गुजरना है, उसके लिए 3 से 4 साल गुजर गए। किसी को कोई खौफ नहीं है, किसी के दिल में रहम नहीं आ रहा कि यार यहाँ से लोग गुजरते हैं, इंसान गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, ख़वातीन गुजरती हैं, बुजुर्ग गुजरते हैं। आखिर कैसे गुजरते होंगे, कितनी तंगी होती होगी। कब्रिस्तान है, जनाजा आता होगा, मस्जिद है, लोग नमाज़ पढ़ने आते होंगे। तो क्या सरकार के पास इतना फंड नहीं है कि 3 साल में ये मसला हल करा सके? और नारे देखें मुल्तान की डेवलपमेंट के, नारे देखें, बातें सुन लें उनकी कि हमने मुल्तान को खूबसूरत बना दिया, हमने मुल्तान को प्यारा बना दिया, ये मुल्तान को खूबसूरत बनाया है। ये मसले हल होंगे तो फिर आपके मुल्तान की खूबसूरती के दावों को माना जाएगा। ये मसले हल होंगे तो लोग कहेंगे कि ब्यूटिफिकेशन भी काम हुआ। ये मसले हल होंगे तो कहेंगे कि चौक बने और मुल्तान खूबसूरत बना। ये मसला हल होगा तो बोसन रोड की भी तारीफ होगी। इन मसलों को लेकर अगर ये मसले हल नहीं होते तो मुल्तान के बासी खुश नहीं होंगे। ये मैंने आपको आवाम की हालत दिखाई। ये उस रक्षा ड्राइवर की आवाज़ है जो अपना नुकसान करा के बैठा है। ये उस मजदूर की आवाज़ है जो वहाँ पे अपना रक्षा जिसका सामान उलट गया और वो उस परेशानी में था कि मैं सामान अब ऊपर कैसे रखूँगा और फिर रक्षा लेके कैसे जाऊँगा। ये उन लोगों की अज़ियत है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको मुल्तान शहर की डेवलपमेंट के हवाले से हुकूमती और इंतज़ामी दावों के बारे में बताया, अब हम पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके डबल फाटक चौक में और जहाँ भी वही सूरत हाल है। हम शुरू हुए थे पीरंग ऐप रोड से, हसनाबाद, अलजिलान, शीरी लाल और अब आ गया ये डबल फाटक। यहाँ भी सेम मनाज़िर देखने को मिलते हैं। यहाँ भी ये सूरत हाल है और रोड के दोनों अतराफ में ये टूट फूट का शिकार है और किसी को कोई परवाह नहीं है कि लोग कितनी मुश्किल में हैं, लोग कितनी अजियत में हैं, लोगों को कितनी परेशानी का सामना है। दावे सुन लें MNS के, MPS के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के, पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमाओं के, हमारे इंतज़ामी अफसरान की, तो लगता है ऐसे कि मुल्तान को 4 चांद लगा दिए। हम ज़रा मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। ज़रा इनसे पहले बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। ये रोड कितने अरसे से टूटा हुआ है? सर ये 10-12 साल हो गए इसको, ये रोड बनने में नहीं आ रही है आपको रोड के। 10-12 साल से ये रोड टूटा हुआ है? हाँ, ये भी ऊपर साथ वाले भी रोड भी, वो जो जहाँ सामने सब्जी वाला रोड है। हाँ, दोनों रोड खराब है। ज़्यादा बड़ा पीस नहीं है ये, साथ ही कम है ये पीस यहाँ से। उसके बावजूद किसी की तवज्जो नहीं है। अरे कोई अपनी जेब में बढ़ता है, कोई नहीं आता इधर। आम आदमी की तकलीफ कोई नहीं देखता? नहीं, कोई भी नहीं देखता। आम आदमी की तकलीफ कोई नहीं देखता। वो ये कह रहे हैं ये कोई आज से प्रॉब्लम नहीं है, कई साल से है ये। ज़रा हम इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? इस रोड से रक्षा गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है, साथ टूटा हुआ रोड है। ये सारा रोड ही टूटा हुआ भाईजान, ये बन ही नहीं सकता कभी, मुश्किल तो होएंगी।
सारी मुश्किल इसी में है कि रोड बनेगा तो सहूलत होएगी यहाँ। लेकिन रोड की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। किसी की तवज्जो नहीं है। आज से रोड ये टूटा हुआ 20 साल हो गए, जब से बचपन से आज तक नहीं बना है। यहाँ एक भाई बैठे उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? रोड की हालत कब से ऐसी है? हो गए 10-1 साल हो गए। 10-1 साल हो गए जी, ऐसी है। जब से पुल बना, पुल से ही ऐसा रोड है, अभी तक बना नहीं। अभी तक किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। किसी ने नहीं, जो भी आता अपना जेब खाए भरने के लिए आता है जी, सीधी सी बात। आवाम की खिदमत के दावे कोई भी ऐसे झूठे है जी, कोई किसी को नहीं पूछता। जितनी बातें करा लो इनसे। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। काम कराने का टाइम है तो जी फंड नहीं है, खजाने में कुछ नहीं है। ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसे ही है, कोई शक नहीं इसमें। इधर जेड़ा आता अपने ये भरता है, अपने बच्चों को देखता है, गरीबों को कोई नहीं देखता। रोज एक बंदा गिरा होता है जी, डेली। कभी अम्मा हादसा होता है। हाँ जी, ऐसे ही होता है। कभी कोई गिर गया, कभी कोई गिर गया। बंदा इधर आके देखे, हालात देखे, डीसीओ आगे देखे, पंजाब डीसीओ जो बैठा हुआ है, मगर किसी को कोई नहीं है पूछताछ। रोड के मेन रोडों के चक्कर लगा लो। हाँ जी, अपने अपने ये खाने के बाद हमारा सीधा हो जाए, उल्लू हमारा सीधा हो जाए, किसी आवाम का नहीं। कल भी एक अम्मा जी गिर गई। अच्छा, यहाँ पे? हाँ जी, क्या करें, खड्डे है, देखो आपके सामने रोड टूटा पड़ा हुआ है, हर तरफ आगे तक तोड़ है ये। यहाँ पर आए रोज़ प्रॉब्लम होता है और आए रोज़ हादसा होते हैं। ज़रा इनसे भी बात करते हैं। भाई बताइएगा, इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। ये सरकार रोड ही नहीं बना रही। ये आपके रिक्शे की हालत कैसी हो जाती है? वे बिल्कुल ढांचे हो जाती है। सवारियाँ भी तंग होती हैं? बहुत तंग होती हैं, सवारियाँ बैठती नहीं है यहाँ से। आप बताइएगा कितनी परेशानी का सामना है यहाँ पे? यहाँ बहुत परेशानी का सामना है। ये रोड बनने को तैयार नहीं है लोग। ये सियासी उसकी भेड़ चढ़ा हुआ है। ये सियासत की भेड़? सियासत की भेड़ चढ़ा क्या है सियासत यहाँ पे? सारे सियासी जितने भी हैं, ऑर्डर होता है फिर कैंसिल हो जाता है, ऑर्डर होता है फिर कैंसिल हो जाता है। ये मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। नाम ही नहीं लेता। ये पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद। भुगत कौन रहा है? हम लोग, आम आदमी। आम आदमी ऐसे ही है। वो अपनी सियासत चमकानी हो तो इसी रोड पे आ जाते हैं कि ये बना के देंगे, वोट दे दो। वोट दे दो, वोट के बाद कोई जिम्मेदार नहीं है। फिर कहते नहीं, हमने खुद लिया था वोट आपसे। ऐसी ही है, अपनी मेहनत ही है हमारी। मेहनत अपनी है, आपका एहसान नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही है। 1.25 साल तकरीबन हो गया हुकूमत को। सर पिछली हुकूमत तो हमने नहीं बनाया। किसने भी कोशिश नहीं की? नहीं कोशिश की। पहले भी 5 साल फालतू में गुजर गए, अब भी 1.25 साल गुजर गया। बस ऐसे ही है। पहले भी 5 साल ऐसे गुजर गए, अब भी 1.25 साल गुजर गया, किसी को कोई परवाह नहीं। यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे थे, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा कितनी तंगी होती है यहाँ से गुजरते हुए? मैं तो इतना कह सकता हूँ, हमारे जो सैनिक थे ना इंडिया में ऐसे फिरते जैसे ससुराल में आए हुए हैं। बस इतनी बात करता हूँ, हमारी फौज जिंदाबाद। बस आप कह रहे हैं कि जो पाक फौज ने कारनामा सर अंजाम दिया उसको सलाम है। उसको सलाम हमारी पाक फौज को। ठीक है सर, यहाँ भी बताइएगा, इस रोड के हवाले से बताइएगा कितने। रोड के हवाले से ये है, बस जैसे वो भाई ने अभी जिक्र किया है, वो ये सबके बयान ये एक ही है, बाकी कुछ नहीं है। अब आप बताइएगा, यहाँ पर काम करना, यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल है? सामान लाना हो तो कितना मुश्किल? बड़ी दुश्वारी होती है यहाँ पर, हर चीज़ में दुश्वारी होती है। अब ये रोड बनने के लिए आते हैं पैमाइश करके चले जाते हैं, उसके बाद लारा दे जाते हैं, आज हो जी बनवा देते हैं हम रोड, सारा कुछ कर देते हैं। कल भी पैमाइश करके लेकर गए। अच्छा, कल भी आए थे? हाँ, कल आए थे, पैमाइश करके लेकर गए। रोज पैमाइश चल रही है? बस पैमाइश ही चल रही है, बस पैमाइशों के अलावा कुछ नहीं है। काम शाम नहीं है? नहीं है कोई काम शाम। आवाम आती है, दुश्वारी होती है, मोटरसाइकिल एक दूसरे के साथ टकराती हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं यहाँ पर, हमारे सामने हो रहे होते हैं एक्सीडेंट। रोजाना के हिसाब से? रोजाना के हिसाब से, डेली बेस पर रोजाना के हिसाब से हादसा हो रहे होते हैं, लेकिन परवाह शायद किसी को नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि बस कभी कभार कोई पैमाइशों वाले आ जाते हैं, कहते हैं कि जी बनाना है, उस वक्त दिल को भी अच्छा महसूस होता है कि जी रोड बनने लगा है, लेकिन उसके बाद सूरत हाल जूँ की तूँ। हम ज़रा आपको इस साइड वाला रोड भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या मुनाजिर है और यहाँ पर लोगों को कितनी दुश्वारी का सामना है। ये ज़रा कामरान ज़रा आगे हैं और यहाँ पे दिखाएं, ये इसकी भी हालत देख लें। ये भी मुल्तान है, इसकी भी ब्यूटिफिकेशन में इसको भी शामिल कर लें खुदा के लिए, क्योंकि यहाँ से लोग गुजर के जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? हमने पैसे देके कई दफ़ा भरत करवाया, खड्डे हो जाते हैं, बारिश आती है ना, खड्डे हो जाते हैं। मट्टी आपने डलवाई खुद पैसों से? डलवाई हमने, बाकी किसी को परवाह नहीं है? नहीं, किसी को परवाह नहीं। वो जो सरकार है, वो जो MNAs हैं, MPs हैं, कोई भी नहीं करता देखभाल। वो जो इंतजामिया के लोग, कोई भी नहीं देखता इस रोड को। 12-13 साल हो गए, जब भी बना था, अब उसके बाद नहीं बना अभी तक। जब ये पुल बना था, जब भी बना था ये रोड, उसके बाद हम लोगों ने खुद पैसे दे दे के भरत करवाया। गिलानी फ्लाईओवर? हाँ जी, गिलानी की हुकूमत ने। आगे फ्लाईओवर ये बना, उसके बाद कह रहे हैं ये रोड नहीं बना साथ, और अभी तक ऐसे ही है। भाईजान ये 15 साल हो गए इस रोड का, यही हालात है। टोटल इसमें खड्डे टोए
बहुत मुश्किलात होती है। और ख़ास तौर पे ईद त्यौहार का टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा रश होता है यार। ये आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि मुल्तान की मुख्तलिफ़ शाहराहों पे जाकर आपको दिखाएं, मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके दिखाएं कि हालत क्या है। डेवलपमेंट की बात तो की जाती है, मुल्तान में की जाती है कि इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, लेकिन मुल्तान की मेन शाहराहों को जब तक खूबसूरत नहीं बनाया जाएगा, मेन इलाकों को खूबसूरत नहीं बनाया जाएगा, तब तक खूबसूरती का दावा सिर्फ दावा ही होगा। मुल्तान का पीरंगाय, मुल्तान का हसनाबाद, मुल्तान का अलजिलान, मुल्तान का डबल फाटक, ये सारे वो रोड हैं जो कि मसरूफ़ तरीन इलाके हैं, मसरूफ़ तरीन रोड हैं। हज़ारों की आबादी है, यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी, रोड के हवाले से बात है। बहुत मेहरबानी है, बड़े दिनों से आवाम बड़ी परेशान है, ना कोई ट्रैफिक आ सकती है और ना कोई गाड़ी जाती है। लेडीज़ बहुत परेशान है यहाँ पर सर। ईद के मौके पे तो बिल्कुल ही ऐसा होता है जैसे बहुत ही रश और पानी रुक जाता है यहाँ पर, पानी भी यहाँ पे रुक जाता है और हर कोई यही बात कर रहा है कि यहाँ पे रोड का काफ़ी मसला है। अब देखते हैं इंतज़ामिया के कान पे क्या जूं रेंगती है या नहीं, ये सवाल हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। हालत हमने आपको दिखा दी, अब इस पर नोटिस लेना इंतज़ामिया का काम है, इस पर नोटिस लेना हुकूमत का काम है, इस पर नोटिस लेना अवामी नुमाइंदों का काम है। वो अगर समझते हैं कि इसकी उनको कोई परवाह नहीं है तो उनकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन अवाम ये कह रही है कि उनका ये दरीना मसला हल किया जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।